और जो लड़का ये सोचता है कि हम लड़की का नाम लड़की के आगे बढ़ा देंगे, अरे लड़की के चक्कर में रामायण महाभारत हो लोग गए तेल लगा के। पहले ही पूछे थे शिल्पी से ही पूछे, शिल्पी कौन है बुआ, तो कह रही थी भैया है मेरा। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है भैया है, आज समझ में आ रहा है कौन भैया है। भैया साला भाई बहन का रिश्ता को बेच दिया। मान लीजिए आप पे भरोसा है कि समीर भैया अच्छे आदमी है, भरोसा हम तो पैसा देकर भरोसा करवा रहे हैं। अब साथे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, तो भरोसा भी है। तू हमारा साथ काहे ला सुतेगा यार? हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि छेदा के फेरा में जे पगलाया ओकरा लपेदे मिला है, यही याद रखना। यहाँ शिल्पी को ये करना चाहिए था विवेक के लिए 1 कट्ठा का जमीन, एगो 2 तल्ला मकान, अरे एगो स्टूडियो खोल के इसको दे देना चाहिए था। अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना है, तुम अंबानी के तू बन गई आदमी बहन हुई, तब तोरा क्या बोले वाला। अगर शिल्पी राज को समझ में नहीं आएगा, अगर शिल्पी राज इसके लिए अगर नहीं करेगी, बर्बादी उसका वहीं से शुरू हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। धराम सुन गिराएंगे नीचे आपको हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी मीडिया। अभी हमारे साथ शिल्पी राज और विवेक पटेल विजय चौहान के मुद्दे पे बात करने आए हैं समीर चौधरी भैया। सबसे पहले भैया स्वागत है। तमाम दर्शक के, तमाम हमारे भाई के चैनल देखे वाला का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और समीर चौधरी जब भी बात किया है, डंके की चोट पे बात किया है, ठोक बजा कर बात किया, इसे हम बातें नहीं करते हैं। आपके हिसाब से भैया कौन सही है, शिल्पी राज, विवेक पटेल? अभी जज बन जी में देखना खाली, तो तू देख पाई ना, तुरंत तुम ही यहाँ पे जज बन जाओगे। हम दिखा देते हैं। ये तो भक्ति गाना आप सुना रहे हैं। अरे भक्ति गाना में के साल पुराना गाना है? 4 साल पुराना है। के गायक है? शिल्पी राज। देख लीजिए, अभी इसमें आएंगे क्या? देखा ना भाई, हमार सब तू देख ले बा, वो वीडियो में भी है। देखिए, हाँ शिल्पी राज तो है भैया। तो बस हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे। है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये जो लड़का है, ये लड़का ना तो अपनी माँ का बढ़िया बेटा बन सका, और ना ही छेदा का फेरा में लड़की के भी हो सकलो। गुस्सा बढ़ा हुआ हमको इसके ऊपर, इसलिए गुस्सा बढ़ा हुआ कि उतना साल से समीर चौधरी एकरा नहीं दिख रहा, अंधा था। आज जो तुम उछल के आके जो तुम माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हो कि तुमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तुम इंसाफ के लिए कभी बात किए हो हमसे? क्या तुमने कभी ये पूछा कि समीर भैया मुझे इंसाफ चाहिए? तुमने मांगा इंसाफ? नहीं मांगा। क्या कर रहा है? तो एक माई के कैंसर, तो एक पहले अपने माई के न देखता। माई कल के कि जो लड़की के तू हीरोइन बना दे, तो तू चल गई हीरोइन बनावे। तोरा समझ में नहीं आया? तुम ये नहीं कहा कि ना मैया पहले तोरा बचेबो तब लड़की के हम कुछ करबो, पहले मैया है ओकर बादे कोई है। बेवकूफ़ क्या ही समझेगा। अब हमको यहाँ पे शिल्पी राज पे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ई लड़की को देखिए कि आज ये कामयाब हो गई है, तो अपने नीचे वाले लोगों को नहीं देख रही है। क्यों नहीं देख रही है भैया? तो ये सब तो बन गए लोग अपने आप के खेसारी लाल। कभी भी झाल ऐसे से बजाने वाले को खेसारी लाल देखें, ढोलक पीटने वालों को देखें? उनके साथ आज जो खेसारी लाल को बनाया गया है, जितना स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से, एक भी जितना बजाने वाले अगर उनको अगर खेसारी लाल जी हाथ रख दें तो सब आदमी आज अमीर बन जाते। यहाँ पे एक कहानी आता है, कृष्ण भगवान जी से जब सुदामा जी मांग रहे थे, तो सुदामा जी खुद बोलते हैं कि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले हमारे समाज के लिए चाहिए। वो लगी बहुत बड़ा फेरा भी हो गया था कृष्ण भगवान के कि एक आदमी के लिए हम बोल रहे हैं, पूरा समाज को मांग रहा है, पूरा समाज को बोला अमीर बना देने के लिए। तो जबकि वो इंसानियत था वहाँ पे, आज इंसानियत नहीं है। और जो लड़का ये सोचता है कि हम लड़की का नाम लड़की के आगे बढ़ा देंगे, अरे लड़की के चक्कर में रामायण महाभारत हो लोग गए तेल लगा के, समझ में ना लो भैया। तेल लगाने गया किसी के ऊपर, मान लीजिए आप पे भरोसा है कि समीर भैया अच्छे आदमी है, भरोसा हम तो पैसा देकर भरोसा करवा रहे हैं। अब साथे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, तो भरोसा भी है। तू हमारा साथ काहे ला सुतेगा यार? हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि छेदा के फेरा में जे पगलाया ओकरा लपेदे मिला है, यही याद रखना। आज एगो शिवानी भी निकल के गायक बन गई है कथा, और पीछे भणुआ सबके कमी नहीं है, यही बता दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री है, ये जो लाइन है ना, लाइमलाइट वाला, तनी मुनी आदमी आगे क्या बढ़ता है ना, अपने आप को समझता है कि हम तो बहुत बड़ा तोप हो गए, उड़ेंगे तो साला अमेरिका उड़ा देंगे, ऐसे ऐसा आदमी हो गया है। कुछ नहीं, ढुमकू है सब। हाँ, यहाँ पे सरासर गलत है। कम से कम शिल्पी राज को इसके लिए यही करना चाहिए था। विवेक मेरा भाई है, इतना हम उसको डांट रहे थे, डांटना मेरा फर्ज बनता है। भाई है तो अभी तक काहे नहीं इंसाफ दिलवाए हैं? 4 साल के बार आया हमारा पास, के बार आए? हम तो ओकर गोतियाँ हैं, ओकर गोतियाँ हैं। जैसे कि हमारा भी जो नहीं आया, थोड़ा सा हम जमीन मांग लिए थे क्या कि तुमसे हम कुछ मांगे गए हैं? तुमको मेरे पास आना ना चाहिए था, आया भी नहीं। तो ऐसी सुखले हम इंसाफ बांटते चलिए, हम तराजू लेके घूमी थी। हाँ, जो व्यक्ति मेरे पास पहले आएगा इंसाफ उसको अब मिलेगा, यही बता दे रहे हैं। और यहाँ शिल्पी को ये करना चाहिए था विवेक के लिए 1 कट्ठा का जमीन, एगो 2 तल्ला मकान, अरे एगो स्टूडियो खोल के इसको दे देना चाहिए था। अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना है, तुम अंबानी के तू बन गई आदमी बहन हुई, तब तोरा क्या बोले वाला। हाँ, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए था इसके लिए, विवेक के लिए इतना जरूर होना चाहिए था।
अच्छा भैया, जैसे आपके गाने में वो शूटिंग किया था, कभी पूछे थे कि नहीं कि दोनों क्या कौन है, कौन क्या रिश्ते से हाँ, रहते 4 हैं? साल पहले ही पूछे थे, तो शिल्पी से ही पूछे, शिल्पी कौन है बुआ, तो कह रही थी भैया है मेरा। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है भैया है, आज समझ में आ रहा है कौन भैया है। भैया साला भाई बहन का रिश्ता को बेच दिया गया, भाई बहन का रिश्ता को तार तार कर दिया गया है। आज के डेट में कोनो लड़का लड़की को देख लो, ये एकदम नियम बन गया है। अगर कोई धर लेता है ना, तो नहीं सर ये तो मेरे भैया हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे ऐसे भाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड का भैया बने हो, तो कल हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी किसी का भैया बनेगी। समझा कि नहीं? तो यही हो रहा है आज के डेट में। फिर विवेक पटेल आरोप लगाते हैं कि विजय चाहन उनको भैया बोलती थी शिल्पी राज। अरे भैया हमरा ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम जानते हो रिलेशन क्या है नहीं है, हम तो नहीं जान रहे। विवेक पटेल बता रहा था इंटरव्यू में। तो अगले तो बतैलकोल हमरा कि भैया बोले, तो अब तू ही लोग फरियाद ले जाके का हो ना हो, हमरा से क्या है? उन्हीं के साथ अभी शिल्पी राज रह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो व्यक्ति उनका भाई ही है, खुद भी बोलती है, वो बोलते भी है, दोनों बोलते हैं कि हाँ मेरे भैया है ये। अब जहिया ये भैया का रिलेशन में कुछ दाग लगेगा तो दोनों की बर्बादी शुरू हो जाएगा। क्योंकि समाज के लोग ही चुतिया है। जो व्यक्ति अगर ऐसे करता है तो उसको आप लोग सब अपने अपने घर से एक को डंटा लेके निकलिए, और जो नहीं निकल सकते हैं वो हम लोग जैसे लोगों को बोलिए कि भैया हमारे तरफ से 4 डंटा लेके जाइए आप। क्योंकि यहाँ रिश्ता ना खराब हो रहा भाई। आए यहाँ कलाई क्यों बना हुआ है? ये कलाई बना हुआ रक्षाबंधन देने के लिए, समझे कि नहीं? यहाँ पे बहन का प्यार बांधने के लिए कलाई बना हुआ है। सब रिश्ते को खराब कर दिया है। भैया आप देखें एक इंटरव्यू में मेहंदी न्यूज में, जिसमें कह रहे थे पुतला उतला फूक देंगे, क्या अजीब बात है। अगर शिल्पी राज को समझ में नहीं आएगा, अगर शिल्पी राज इसके लिए अगर नहीं करेगी, बर्बादी उसका वहीं से शुरू हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। धराम सुन गिराएंगे नीचे आपको हम, धराम सुन, ये भी याद रखिएगा। पहला स्टेज प्रोग्राम कराने वाला समीर चौधरी आर्यन डीडी के है। पहला एल्बम जो किया अभी आप जो देख रहे हैं, आज से 4 साल पहले का देख रहे हैं ना, पहला प्रोग्राम है इसका, पहला गाना किया हमारे साथ। तो बोलने का बात नहीं है। यहाँ इंसानियत को जिंदा रखिए। हम दोनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, और नहीं कीजिएगा तो फिर हम तो दैत हाइए हो भैया, बनते देरों लगतो बर्बाद हो जाए। और बहुत सारे बातें हैं जो इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा। और समीर चौधरी भैया से कितना खुश है, कितना नाराज है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर मिलती है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।